अब कुछ हाइलाइट्स हैं, आपको बता दें विस्तार से। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। दिल्ली में 5 घंटे 45 मिनट से ज्यादा ये बैठक चली, ये जानकारी है। चुनाव परिणाम को लेकर नेताओं के बीच में मंथन भी हुआ और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर बैठक में तफसील से चर्चा की गई। शपथ ग्रहण में अतिथियों को बुलाने पर भी बातचीत हुई। कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, किस किस को आना है, इस पर भी बातचीत हुई। और एमएलसी चुनाव भी जल्द ही होने हैं। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया गया विस्तार से। अब होली के बाद ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के नामों पर जल्द ही कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है या फिर तारीख सामने निकल करके आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, आपको रूबरू करवा दें। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ के लिए हो गए हैं रवाना। और योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के लिए कल दिल्ली में आए हुए थे और मंथन करने के बाद योगी लखनऊ के लिए हो गए हैं रवाना। वहां से वो फिर जाएंगे गोरखपुर और नरसिंह यात्रा में शामिल होंगे। और ये भी जानकारी है, होलिका दहन में जो यात्रा वहां पर निकाली जाएगी उसमें भी शरीक होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी सदन से हिंडन एयरबेस के लिए निकले, वहां से फिर रवानगी उनकी हो गई है लखनऊ के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद 6 घंटे की बैठक उन्होंने पार्टी आलाकमान के साथ की थी और अब देखिए मुख्यमंत्री वापस से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ अगर गाड़ी में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी बैठ के जा रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से कल दिल्ली में देर शाम 6 घंटे के करीब बैठक चली थी और उस बैठक में यूपी के मंत्रिमंडल समेत तमाम सारे विषयों पर बातचीत की गई और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से रखा जाए, ये तमाम सारे कार्यक्रम तय किए गए। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो कल एक बार फिर से वो गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर पहुंच के वहां पे होली में समारोह में शामिल होंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि होली के बाद 20 मार्च को वो वापस दिल्ली आ सकते हैं और जहां पे मंत्रिमंडल के नाम को लेकर के आखिरी मुहर लग सकती है। फिलहाल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यूपी सदन से अब हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ से वो आगे लखनऊ के लिए जाएंगे। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बड़ी खबर है, भाजपा की बैठक में यूपी चुनाव की जीत पर विस्तार से बातचीत हुई है। कल की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने नतीजों के गहन विश्लेषण को रखा और नतीजों को भाजपा ने 4 हिस्सों में बांटा है। जाति, क्षेत्र, उम्र और शिक्षा के आधार पर सरकार में मिल सकती है जगह, ये पैमाने रखे गए हैं। देखिए, जितनी जिसकी तादाद उसकी उतनी हिस्सेदारी पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, ये तो तय है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की बैठक में यूपी चुनाव की जीत पर विस्तार से बातचीत हुई है और बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने नतीजों के गहन विश्लेषण को भी रखा और नतीजों को भाजपा ने 4 हिस्सों में बांट करके रखा है। इन 4 हिस्सों को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ा जाएगा, पूरा स्वरूप तैयार किया जाएगा मंत्रिमंडल का। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी लगातार आपको हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब तक इस वक्त उनके पास क्या जानकारी है वो भी ले लेते हैं। अविनाश, यूपी सदन से हिंडन एयरबेस पहुंचे, वहां से फिर लखनऊ के लिए सीएम योगी निकल चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली में जिस तरीके से बैठकों का दौर भी चला, ये कहा जा रहा है कि बहुत वक्त अब रह नहीं गया है शपथ ग्रहण को लेकर। 23 से 25 के बीच में ही पूरी तस्वीर साफ होनी है यूपी को लेकर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अब दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और जहां पर लखनऊ पहुंच के वो शाम को फिर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन कल जिस तरीके से 6 घंटे बैठक चली, उस बैठक में तमाम तरीके से चर्चा की गई। चर्चा इसलिए की गई क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा संगठन महामंत्री BL संतोष और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक सोमवार और मंगलवार को भी हुई थी। तो प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जहां भी नतीजे आए हैं यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, वहां पे एक लिस्ट तैयार की जाए जहां पे ये पता चल सके कि कितने युवा जीते हैं, कितने महिला जीते हैं, उनमें से कितने ज्यादा शिक्षित लोग हैं, कितने ज्यादा समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं। तो तमाम तरह चीजों को लेकर के पीएम ने जरूर जानकारी मांगी थी। जिसके बाद अगर कल बात करें तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कल की बैठक में तमाम तरह समीकरण के साथ जीते हुए उम्मीदवारों के नाम को वहां पे रखा कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनमें से कितनी जाति के कौन से उम्मीदवार हैं, इसके अलावा उनमें से पढ़े लिखे कितने हैं, कितने प्रोफेशनल से आए हुए हैं, कितने प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कितने अधिकारी रहे हैं और इसके साथ साथ किस तरीके से महिलाओं की हिस्सेदारी रही। तो ये तमाम तरह चीजों का कल वर्गीकरण किया गया। उसके बाद फिर कल अगर बैठक समाप्त होने की बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये सारी चीजें जो ब्रीफ है वो गृह मंत्री को किया है। अब इसी में से अगर बात करें तो मंत्रिमंडल का चुनाव होना है, क्योंकि अगर अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखें तो इसमें सब कुछ देखने को मिलता है। युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरे हैं, सबसे ज्यादा युवा हैं, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं और सबसे ज्यादा अधिकारी भी है। तो तमाम सारी चीजों का समावेश केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है।
है। इसी तरीके का कमोवेश मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में भी अब होने जा रहा है। ये लगभग अब तय है, चूंकि अब जिस तरीके से कल तमाम सारी चीजें चर्चा कर ली गई है कि जितने जीते हुए उम्मीदवार हैं उनमें से युवा कितने हैं, उनमें से महिलाएं कितनी हैं, उनमें से पढ़े लिखे कितने हैं, उनमें से अधिकारी कितने रह चुके हैं, उनमें से प्रोफेशनल कोर्स से कितने लोग रह चुके हैं, उनमें से वरिष्ठ नेता कितने हैं, ये सारी चीजें अब चर्चा कर ली गई है। अब फाइनल मुहर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के बाद ही लगाई जाएगी और अब ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की तर्ज पे युवा होगा, महिलाएं उसमें ज्यादा होंगी, ज्यादा उसमें अधिकारियों का समावेश भी होगा और इसके साथ साथ समाज के तमाम सारे विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों का भी समावेश देखने को मिलेगा और एक ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो 2024 तक काम करेगा, जिसकी छाप होगी कि 2024 में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संसद की जो सीटें हैं उसको जिताकर वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। तो ये तमाम सारी चीजें कल तय की गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल्दी पार्टी के तमाम सारे जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक होगी, जिसमें अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। और उसके पहले अगर बात करें तो होली के बाद भी एक बार बैठक फिर से होगी, जहां पे कल ये जो तमाम सारे नामों को लेकर चर्चा की गई है कि कितने उम्मीदवार जो जीते हुए आए हैं उनमें से कितनी महिला हैं, कितने शिक्षित हुआ हैं, कितने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम कर चुके हैं, तो उनमें से अब किनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए उनके नाम चूज करने की प्रक्रिया होगी या कहीं उनके नाम पिक किए जाएंगे और फिर अंतिम मुहर लगाई जाएगी और फिर शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से तैयारियां चल रही है फिर शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। तो ये तमाम सारा जो क्राइटेरिया है ये सेट किया गया है चारों राज्यों के लिए। इसकी छाप न सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखी जाएगी बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही कमोवेश देखा जाएगा, जहां पे हर तरीके से समावेश देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल के अंदर और जो मंत्रिमंडल होगा उसमें हर तरीके से भागीदारी रहेगी, जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। चले ठीक है अविनाश, इन 4 चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी और इसी को लेकर ये लगातार दिल्ली में मंथन भी हुआ और अब जो है आखिरी बातचीत की बारी है, आखिरी जो फैसला है वो जल्दी सामने होगा। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए।